नमस्कार, मेरा नाम विशु बजाज, दिल्ली का गबरू नौजवान और दिल वालों के शहर से दिल जीतने आ गया हूँ इस साल स्प्लिट्सविला में। दिल तो मेरा पिछले साल टूट चुका था एमटीवी रोडीज में और अब इस साल स्प्लिट्सविला में प्यार ही ढूंढने आया हूँ और एंटरटेनिंग पर्सनालिटी के साथ ही साथ आई एम अ रैपर एंड अ सिंगर टू। और स्प्लिट्सविला में इस साल इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को सारे के सारे यार वो क्यूटूल लड़के दिख रहे हैं, बिल्कुल चिकनी वाइब। आई हैव टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी, प्रॉपर माफिया लुक है। मेरे को लगता है मैं जेन्युइनली एंटरटेनमेंट पैकेज हूँ। मेरे अंदर एग्रेशन है, मेरे अंदर इमोशन है, आई एम एंटरटेनिंग, टैलेंट्स है मेरे अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ। मैं गिटार प्ले करता हूँ, रैपिंग करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, बहुत कुछ मेरे को आता है। मेरे को लगता है मैं फुल पैकेज हूँ इस शो के लिए। Probably I would give me a word as a mafia क्योंकि वही सबको रूल करता है। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी इनसाइडर सिमरन बहल और मेरे साथ है अभी विशु। हाय 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 हाय, How are you? फाइन, आप बताओ कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपके बारे में और जानने आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जानो। हाँ बिल्कुल जानूंगी। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, ठीक है? आपको मुझे जल्दी जल्दी आंसर देना है सो दैट आई एंड ऑल द ऑडियंस कैन नो मोर अबाउट यू। श्योर। तो ऐसा क्या है वो कॉम्प्लीमेंट जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मिलता है और क्या चीज़ें लड़की सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर नोटिस करती हैं? सो बेसिकली मेरी पहले जो आउटलुक थी, पूरी पर्सनालिटी थी, टोटली डिफरेंट हो चुकी है। तो जब से मैंने बीएड वगैरह ग्रो करी है, थोड़ा बिल्टअप वगैरह बनाया है, तो मेरे को एक ही टाइप का कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आई लुक लाइक आदित्य रॉय कपूर, क्योंकि मेरे थोड़े से कर्ली हेयर्स है, बीएड भी मेरी थोड़ी गोल्डन है एंड पर्सनैलिटी इट्स लाइक कि थोड़ी सी रिजेंबल करती है। तो ओके, फेयर इनफ। और अगर तुम्हें किसी को प्यार में गिराना हो अपने, तो कैसे गिराओगे? ये तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट्स है। आई कैन रैप, आई कैन सिंग, मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ एंटरटेनिंग के लिए। तो बस और कुछ तरीका नहीं रहेगा लड़की से बात करना, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना, समथिंग? वो तो देखो साइड बाय साइड चलता ही है। आई जेन्युइनली लव लॉन्ग ड्राइव्स। मेरे को तो पसंद है कि साथ में कोई हो, मैं गाड़ी चलाऊँ और गाने वाने बजे, फुल बॉलीवुड टाइप्स। स्वीट बॉलीवुड वाला प्यार एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरी तो टाइप ही वही है कि आई जेन्युइनली वांट गीत फ्रॉम जब वी मेट। तो मेरा वो टाइप है कि वैसी नोटोरियस लड़की चाहिए मेरे को, पूरा दिन मेरा सर खाए, मतलब मेरे को तो यही क्वालिटीज चाहिए तुम्हें लड़की में? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। और क्या क्वालिटीज नहीं चाहिए लड़की में? मतलब आई डोंट रियली लाइक टॉक्सिसिटी और वो सारा दिन इट्स लाइक कि आप समझ रहे हो, वो एनर्जी नहीं चाहिए मेरे को कि मेरे को सैड फील करवाए या कुछ भी है। मोटिवेशन, मतलब मेरे को ये चाहिए कि वो सारा दिन बस बातें करती रहे मेरे से। तो स्वीट, वेरी स्वीट बॉय। अच्छा मुझे ये बताओ, एक मिनट में बताना, हाँ जी, कि शो के वर्दी क्यों हो तुम? मतलब मेरे को तो ये नहीं लगता कि वर्दी क्यों नहीं हूँ मैं। ऑनेस्टली मेरे अंदर कमी क्या है? मेरे अंदर, मैं अगर फिटनेस की बात करूँ, फिटनेस में 1 नंबर, एंटरटेनमेंट में 1 नंबर, स्पीकिंग स्किल्स में 1 नंबर, और शो को आई डोंट थिंक सो और कुछ चाहिए होता है। तो तीनों ट्रेड्स मेरे अंदर है एंड आई थिंक सो आई कैन विन द शो। ओके, क्या तुम पहले रिलेशनशिप्स में रहे हो? हाँ, मतलब मेरा एक ही रिलेशनशिप था विद नो हुकअप्स ऑनेस्टली। एंड ऑब्वियसली ऐसे बंदों का, जो गुड हार्टेड बंदे होते हैं, उनका दिल ही टूटता है हमेशा। ग्रीन फ्लैग बॉय है तो ऑब्वियसली टी शर्ट रेड पहनी है लेकिन अंदर से ग्रीन फ्लैग। तो कैसी रिलेशनशिप चाहिए तुम्हें? लॉन्ग टर्म देख रहे हो, सिचुएशनशिप देख रहे हो, टाइम पास देख रहे हो? टाइम पास वाला तो बंदा ही नहीं हूँ, मतलब ऑब्वियसली सिर्फ लॉन्ग टर्म, मतलब ओनली लॉन्ग टर्म। और किसी में जितनी भी सुंदर लड़की आ जाए, गीत ही आ जाए, और अगर वो मेरे को बोले कि भाई मेरे को शॉर्ट टर्म चाहिए या कैजुअल चाहिए, नो, क्लियरली नो। तुम्हारी लव लैंग्वेज क्या है? रोस्टिंग। मजाक उड़ा रहा है? नहीं, बट इन अ क्यूट वे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप बिलो द बेल्ट चले जाओ, बट वो क्यूट कॉन्वर्जेशन जैसे होती है, चबी, ये सारी चीज़ें, हेयर स्टाइल खराब हो रखा है, ऐसे लग रही है वैसे लग रही है, वो सारी चीज़ें। People have that, boys have मोटी। हाँ बिल्कुल। भले ही वो कितनी भी पतली हो। हाँ, ये तो है ही है। होता है, ये तो होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, लड़की तुम्हें मिल गई, ये तुम्हारी लड़की है, ये कैमरा, हाँ। तो इसको इम्प्रेस कैसे करोगे? तुम्हारी गो टू फ्लर्टिंग लाइन क्या रहेगी इसके लिए? देखो, मैं तो जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मेरी साइड से मैं तो बिल्कुल देसी बंदा हूँ, मैंने आज तक ये सारी चीज़ें करी नहीं, तो फ्लर्टिंग स्किल्स तो मेरे ज़ीरो हैं। मैं तो सिर्फ बात करके ही सीधा बोल देता हूँ हाँ जी, फिर कैसे हो, और इसी से ही मतलब जेन्युइनली हो जाता है इवेंचुअली कि मेरे साथ यहाँ पर भी जैसे जितनी लड़कियाँ वगैरह आ रखी हैं, तो मेरा जो एक्सेंट है, मेरा बात करने का तरीका है, उसी से ही बड़ा मतलब हंसना शुरू हो जाती है। तो मेरे कहने का तो ये मतलब है, हंसी तो फंसी। सिंपल एंड
स्वीट। बिल्कुल। अच्छा, हर किसी की लव लाइफ में कुछ क्यूट से अनयूजुअल से क्वर्क्स होते हैं, तुम्हारा क्या है? देखो, एक तो मेरे को ये लगता है कि आई डोंट नो व्हाई मेरे को ये चीज़ पसंद है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, मेरा फ़ोन बार बार चेक करे। और लोगों को ये सारी चीज़ें टॉक्सिक लगती है, मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। मतलब मेरे को लगता है कि शी इज़ पॉजिटिव मेरे लिए, तो मेरे को ये सारी चीज़ें पसंद है। ओके, और फेटिश क्या है, उसमें क्या पसंद है? फेटिश में मेरे को ऐसा लगता है कि बाल सिलाती रहे, मेरे कान के पास कर्डल वगैरह करती रहे, तो इससे जेन्युइनली मैं टर्न ऑन हो जाता हूँ। ओके, वेरी स्वीट। Yeah. अच्छा, ये तो अच्छी बातें हो गई। हाँ। अब थोड़ी बुरी बातों पे आती हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारी एक्स तो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कोई स्टोरी है एक्स की जो तुम याद ही नहीं करना चाहते कभी, या फिर ऐसा जो तुम्हें आज भी हॉन्ट करती है? हॉन्ट तो मतलब मेरे को हॉन्ट तो नहीं, मेरे को गिल्ट होता है इस बात पे कि आई जेन्युइनली वेंट टू अब्रॉड जस्ट टू विश हर बर्थडे। तो मतलब उसके बाद भी मेरे को ऐसा कंप्लेंट मिल जाती थी कि भाई तेरे एफर्ट्स नहीं है तेरी तरफ से। तो मतलब इसके बाद तो मेरे को लगता है कि मेरे को कोई यूएफओ ही खरीदना पड़ेगा दूसरी दुनिया के लिए, एंड आई जेन्युइनली कांट गिव मोर एफर्ट्स इसके बाद। तो ये ट्रेट क्या तुम में है? मतलब ऐसा कुछ, अगर वो एक्स आ गई यहाँ पे इस शो में, फिर एक्स अगर आ गई तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मतलब मेरी साइड से तो हाय हेलो तक ठीक है, बट इफ शी वांट्स दैट काइंड ऑफ बॉन्ड, वो कभी भी नहीं हो सकता। अब तो दिल में अब नहीं बचा कुछ उससे? कुछ भी प्यार, नहीं, मोहब्बत? कुछ भी नहीं, कुछ भी सामने नहीं। आएगी तो नहीं पिघलोगे? देखो, बैक ऑफ द माइंड तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट लव था, तो बैक ऑफ द माइंड रहता ही रहता है सॉफ्ट कॉर्नर। बट सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा उसको कभी प्यार कर पाऊंगा। ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है। बाकी फिर हालात भी बताते हैं, सिचुएशंस भी बताती हैं, बट 99% देयर इज नो। ओके, अच्छा, तुम जैसे रिलेशनशिप में रह चुके हो, यस। तुम्हें रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा टॉक्सिक ट्रेट क्या लगता है? सबसे पहली बात तो यही, जैसे जो मेरे को फील हुआ कि आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर दो, उसके बाद सिर्फ कंप्लेंट ही मिलती है कि भाई तेरी साइड से ये एफर्ट्स नहीं है, ये तूने ये नहीं किया, तू मेरे को यहाँ नहीं आया, यहाँ से पिक एंड ड्रॉप नहीं किया। तो इट वाज लाइक कि आपकी हर टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं होती दैट यू आर फ्री फॉर 24/7। आप 24/7 किसी भी बंदे को, अपने मतलब घर वालों को भी इतना टाइम नहीं दे पाते जितना आप अपनी गर्लफ्रेंड को दे देते हो। उसके बाद भी वो चीज़ सुनने को मिले कि एफर्ट्स नहीं है, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट लगता है। तो विशु, ये वाला जो टॉक्सिक ट्रेट है, क्या ये तुम में है? आई डोंट थिंक सो। क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे को तो लगता है कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव वाइब है। मतलब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मेरे साथ कम से कम 8 से 10 बंदे चलते ही चलते हैं। सिक्योरिटी के लिए नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा है। मतलब वो घुलने मिलने वाला इतना नेचर, इतना ज़्यादा नेचर है। एंड मेरे को लगता है कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता ही था, ऑनेस्टली। क्यों? क्योंकि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो जेन्युइनली अपने पेट ओनर को भूल के भी मेरे पास आ जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो सोल है वो ये सारी चीज़ें कर रही है, मैं नहीं कर रहा। ये तो ग्रीन फ्लैग भी नहीं है, ये ग्रीन फॉरेस्ट है। ये तो है, मैं मान सकती हूँ चीज़, पर जैसे तुमने बोला कि तुम प्यार में पड़ते हो, ये होता है वो होता है, तो तुम प्यार में अगर पड़ गए तो किस हद तक जा सकते हो? बंदी को सिर्फ विश करने के लिए मैं अब्रॉड जा सकता हूँ, तो आप समझ लो कि प्यार के लिए मैं क्या क्या नहीं कर सकता यार। मतलब यू कांट इवन इमेजिन, ऑनेस्टली आई एम नॉट लाइंग। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। इस शो में रहने के लिए तुझको फेक कनेक्शन बनाना पड़े तो बनाएगा? रहने के लिए आई एम हियर जस्ट टू प्ले द गेम एंड फाइंडिंग माई लव। अगर गेम की बात आएगी तो मेरे को कोई हर्ज नहीं है फेक कनेक्शन बनाने के लिए। मतलब मैं गेम खेलूंगा, फुल फ्लेज खेलूंगा। तो अभी प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम है? मैं शुरू से यही बोलता आ रहा हूँ कि अगर बात गेम पे आएगी तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी देखो गेम ही रहेगी। मैं यहाँ पर गेम के लिए आया हूँ, गेम खेलूंगा। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि पहले मेरे को प्यार मिल जाए। प्यार मिल जाएगा तो आई प्ले विद हर। एंड कई बार ऐसे होता है कि सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं, वो फिर अकॉर्डिंगली हम हैंडल कर लेंगे। ओके, और अगर तुम्हारा कनेक्शन बन गया, हाँ जी, उस लड़की पे किसी और लड़के ने आके हिट करने की कोशिश करी, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या रहेगा फिर? मैं तो मिनट से पहले फोड़ दूंगा उसको। भाईचारा नहीं आएगा ना उससे ऊपर? बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसको जब अगर भाईचारे वाली बात है तो पहली बात तो उसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसको अप्रोच करने की, और अप्रोच करेगा तो फिर फुटेगा। जैसे कि तुमने अभी कहा कि अगर मुझे फेक कनेक्शन बनाना पड़ा शो के लिए तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं पहले गेम के लिए आया हूँ। तो इस टाइटल के लिए किस हद तक जा सकते हो तुम?
मैं आपको बताया कि मैं गेम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी करोगे? बिल्कुल। ओके, कोई गेम प्लान स्ट्रैटेजी बनाई है? मतलब बेसिक स्ट्रैटेजी तो यही है मेरी। ऑनेस्टली मैं ये चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ ज़्यादा रोला वगैरह ना डालूँ ताकि हाईलाइट हो नाम। मेरी डिसेंट गेम रहेगी। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग इनिशियली मैं बैलेंस रखूँ अपनी सारी चीज़ें, सबसे बना के भी रखूँ एंड स्ट्रैटेजीज भी सबके साथ क्रिएट करूँ। उसके बाद सारा आउटलुक पता लगेगा कि कौन कैसा है, कौन कितना पानी में है, कौन कितना दूध में है। उसके बाद अपनी फिर जोकर पत्ता फेंकेंगे। तो जोकर पत्ता फेंकने से पहले अगर तुम्हें किसी ने डंप कर दिया तो इग्नोर कर दिया, तो क्या ज़्यादा बुरा लगेगा, डंप हो जाना कि इग्नोर हो जाना? ऑब्वियसली इग्नोर। इग्नोर हो जाना। डंप तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इग्नोर मैं फिर हो जाऊंगा कि बंदा इग्नोर होके पी लेता है चीज़ें। डंप कर दिया फिर तो जीरो ही है ना बंदा मेरे लिए। ओके, तो डंप करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल 1% भी। समझ लिए जो कैमरा है ये वो कनेक्शन या प्यार है जो तुझे मिल गया, जो तू ढूंढ रहा था, गीत है ये। बिल्कुल। तो इसको इम्प्रेस कैसे करेगा? बेस्ट आई कैन डू द रैप। मैं रैप करना चाहूँगा, रैप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके। तो कर दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। Yeah, देसी flow, देसी flow, देसी flow, yeah, देसी flow, लेके आया देसी flow, देसियों को पैगाम मेरा फैलाने में ना देरी हो, yeah, जिसकी जली आगे आगे हाजिर हो, खाली स्टोरियां ही डालने में है ये माहिर लोग, yeah, तोड़ देता मैं गरूर करूँ छूट तेरे भ्रम भले अभी कम मैं व्यूज देते जूस यूट्यूब और खींचते हैं व्यूज, करे भीड़ पीछे बातें आगे मेरे कन्फ्यूज, ये माला पूरा मंदे खाली पीली सूद देते, खड़ा विशु जिधर रैपर सारे मूद देते, समझदार जो अपक्ष कृपया चुप बैठे, कृपया चुप बैठे, ये पहाड़ी खून मेरा दिल्ली की पैदाइश, मुंडा गोरा चिट्टा किन्नी बंदियों की बना ख्वाहिश, बड़ा साइज मेरा दिल मगर सर्कल अपना टाइट जीन्स वाली ना पसंद साड़ी वाली अपनी चॉइस, ये नकली बंदे जिनने सारे तेजी लोग, नया गीत लेके आया मेरे साथ है जी लोग, ये हिप हॉप में है तेरे दाजू लोग, हिंदुस्तान मेरा प्यार मुंडा करे देसी फ्लो, ये वाह, मुझे लड़कियों का तो पता नहीं, मैं इम्प्रेस हो गई हूँ, लेकिन चलो कोई तो हुआ। इट वाज वेरी 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 गुड। मुझे लगता है हम बहुत कुछ जान चुके हैं आपके बारे में। मूविंग फॉरवर्ड आई हैव अ गेम फॉर यू जिसके नाम है चेक इट और चक इट। तो इमेजिन ये सारे क्वेश्चंस आपकी गर्लफ्रेंड के अराउंड है, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के अराउंड है। प्रेजेंट, ओके ठीक है। तो व्हाट इफ शी ऑलवेज चेक्स योर फोन? चेक इट। अभी बताया था उसने, उसको बहुत पसंद है। बिल्कुल जी। शेयर योर टूथब्रश? Check it, check it. Flirts with others when drunk? Chuck it, obviously. Friends with his ex? Chuck it. Prompts in uploading story, but it is very slow when it comes to replying to your text. Chuck it. Wants to know your live location? Check it, यार. PDA lover? Check it. मुझे लगा अभी ऐसे करने वाला है। Says I love you too soon? Too soon? Check it. Daddy's princess? Check it, check. Is a struggler who wants to make ends meet? Obviously, check it. Dirty talks in serious situations? Check. मुझे लगता है इसको ऑलमोस्ट सभी चलेगा। चेक बिल्कुल जी, बिल्कुल। सारी क्वालिटीज इसको चाहिए लड़की में, और मैं होप करती हूँ आपको ये क्वालिटीज मिले और वो लड़की भी मिले। बिल्कुल जी। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द लास्ट गेम विद यू, जहाँ मैं आपको कुछ प्रॉप्स दूंगी। ठीक है, उनमें से आपको एक प्रॉप सिलेक्ट करना है जो आपकी पर्सनालिटी से मैच होता है। समझ गया। सो द प्रॉप्स आर हैंडकफ्स, फेदर टिकलर, मिरर, रेड चिलीज, हील, प्लेइंग कार्ड्स, कैंडल, लॉलीपॉप, हंटर और मैच बॉक्स। क्या प्रॉप चूज किया है आपने? Probably I'll choose feather tickler. Okay, here you go. बिल्कुल। Oh, what a surprise. Thank you. पर क्यों? मेरे को लगता है कि जितना मैं बाहर से बहुत ज़्यादा रॉ हूँ एंड मेरी रफ लुक है, उतना ही मैं ये फेदर टिकलर की तरह अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हूँ, तो इसलिए या। अच्छा, जितने भी बॉयज़ है विला में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो एक ही है, एक ही डॉन आया है इस बार, उससे बच के रहना। और जितनी भी लड़कियां हैं विला में, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? लड़कियों को छोड़ो, I'll just talk about my गीत. I'm here for you, just to meet you. I really wish you get your गीत. Yeah, obviously. और जितने भी फैंस आपको देख रहे हैं, उन सबको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? दिल वालों के शहर से आया हूँ और दिल ही बांटने आया हूँ आप लोगों के लिए,
तो दिल ही जीतने आया हूँ, तो आप हमें दिल दो, हम आपको अपना दिल देंगे और प्यार करते रहो यार। So good. I hope आप हम सबके दिल जीत के जाओ. All the very best to you. Thank you. See you soon. Say bye bye to everyone. बाय।